और मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ. Imagine you're in my house and I'm talking normally. हाँ, मेरी वाइफ कह रही है आप चाय पियो. मैं हाँ चाय My पियो. wife फिर is होगा asking me one ओ भाई साहब कैसे हो भाई साहब. How are you, brother? How are you? वो कहेगा भैया सब ठीक है आपके He'll साथ. say everything okay with you, man? परमेश्वर टोन डेफ नहीं है. चाहे आपकी कितनी भी पतली आवाज हो. Even when your voice is very thin. स्वर्गदूत बाहर खड़ा होकर नहीं बोला ना बहुत पतली आवाज है ये तो. The angel will not stand and reject you because you have a thin voice. थोड़ा मोटी करके आओ. No, no. अरे आपका पिता है, वो कहता है He is your father. तुम्हारे प्रार्थना करने से पहले मैं तुम्हारी सुन लूंगा. He says, I will hear you even before you speak in prayer. आमेन. यीशु मसीह उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए आया, बताने के लिए आया वो हमारा पिता है. Jesus came to restore that relationship, to tell you that He is our Father. और वो हमारा एक अच्छा पिता है. And He is our good Father. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. अगर दिल्ली में ना कोई सबसे बड़ा मर्डरर भी होगा ना, If the biggest murderer of Delhi, जो रोज खून करता है एक, who kills और उसका दिल someone इतना every कठोर day, है, has a very hard उसका heart. बच्चा अगर गिर जाएगा ना सीढ़ी से और उसके खून आएगा तो उसका दिल, If his child falls from the stairs and starts to bleed, his heart will melt. चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, No matter how big उसका दिल the धड़केगा अपने बच्चे his के लिए. heart will beat for his children. जब एक कठोर व्यक्ति का दिल अपने बच्चे के लिए ऐसा हो सकता है, तो वो परमेश्वर जो प्रेम है उसका दिल आपके लिए कैसा होगा. When a hard-hearted man's heart can beat for his children like that, then the God who is love, how does his heart beat for his children? मैं एक वीडियो में एक गवाही सुन रहा था कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि कोई कैंसर में था और वो मर रही थी औरत, और उसका छोटा बेटा रो रहा था, और ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाते, प्रभु इसको चंगा कर. वो कहते प्रभु आए कमरे में और प्रभु ने कहा तू मुझे 2 रीजन बताए, 2 या 3 रीजन बता, मैं इसको क्यों चंगा करूं. I was hearing someone's testimony, and somebody was dying in cancer, and this man was praying, Lord heal, and the Lord came into the room and he said, give me 2 reasons why I should heal this person. वाह, Wow. ये फेक जीसस है जो विजन लोगों को आते हैं कहीं. दिस इज नॉट द जीसस ऑफ द बाइबल. That is a fake Jesus. That vision people get is a fake Jesus. वो बाइबल का यीशु नहीं है. कई लोगों के आज जिंदगी भ्रष्ट इसलिए हो चुकी है क्योंकि दर्शनों को वचन से ऊपर रख दिया है. Many people's life has been corrupted because they have kept their vision above the word of God. मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा है वो आया यीशु प्रभु मुझे चंगा कर. प्रभु उसका Peter, give 5 reasons. I have never read in the Bible someone came and said Jesus heal me, and Peter बोल रहा है 5. क्यों हम ये बातें इजीली मान लेते हैं? क्योंकि पिता के हृदय को नहीं जानते. Why do we believe such things easily? Is because we do not know the heart of the Father. क्या हम पे ज्यादा दया है परमेश्वर से? Are we more merciful than God? क्या यीशु मसीह कभी कहेगा 5 अरे उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए? Will आपको उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो आपको कन्विंस करना चाहता है. विश्वास कर कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है. We don't need to convince him or give him reasons. He is already convinced. He wants you to believe that he took stripes on his back so you can be healed. मेरे एक पास्टर दोस्त है. I have a pastor friend. और वो एक्सट्रीम लीगलिज्म में चला गया. He went into extreme legalism. खाना खाना छोड़ दिया. Stopped eating food. दिनों की फास्टिंग. Would fast for days. 24 घंटे मेरे से ये पाप हो रहा है. 24 hours he was like, I've done this sin, I've committed that sin. करते 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 इतना ज्यादा कॉन्डमनेशन से भर दिया शैतान ने उसको. To the point the devil filled him with so much condemnation that he became suicidal. कि वो आत्महत्या करने की सोचने लगा. And he started to see a vision कि यीशु मसीह एक वाइट घोड़े में आ रहे हैं और गुस्से से भरे हैं. उसको कह रहे हैं कि मेरा जजमेंट आ रहा है तेरे ऊपर. वो दर्शन देख रहे थे कि यीशु एक Jesus is coming on a white horse and telling him my judgment is coming against you. और वो सुसाइड करने. He was a pastor. And he was ready to do suicide. He went pastor होते हुए. धर्म का आत्मा आपसे आपको बंधुआई में ले जाएगा, उस लेवल की बंधुआई में जो आप सोच नहीं सकते. The spirit of religion will take you into such bondage you cannot imagine. और वो अपने कमरे में गया कि आज मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूंगा. He went to his room that he would destroy himself that day.
और अचानक उसको लगा कि उसका कमरा परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया और पवित्र आत्मा ने उससे बात करी और बोला, जो तू ये दर्शन देख रहा है ये परमेश्वर नहीं है. And suddenly his room was filled with the presence of God, and Holy Spirit said, "This vision that you are seeing is not Jesus, is not God." प्रभु ने कहा, ये मैं नहीं हूँ. The Lord said, "This is not me." And he began to just experience this love of the Father and was completely set free. और वो पिता का ऐसा प्रेम अनुभव करने लगे वहां पे और पूरी तरह आजाद हो गए. पौलुस इतना जेलस था इस सुसमाचार के लिए कि उसने कहा, यदि स्वर्गदूत भी आकर कोई और सुसमाचार दे जो मैंने दिया तो वो श्रापित हो. Paul was so jealous about this gospel. He said, even if an angel or someone else comes to speak against this gospel, let him be accursed. कौन सा? मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये पौलुस ने दिया है सुसमाचार. The gospel that I'm teaching you is the gospel that Apostle Paul gave. बट उस टाइम भी यहूदी लोग अगेंस्ट थे इस सुसमाचार के. आज भी कई मसीह लोग अगेंस्ट हैं. क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि जो शारीरिक है वो हमेशा आत्मा की जो संतान है उनको सताएंगे. Even in that time, the Jews were against this gospel, and today there are many believers, many Christians that are against this gospel, is because the children of the flesh will be against the children of the spirit. Amen.